नमस्कार। महाशिवरात्रि, ये नाम सुनते ही मन में एक उत्सव का माहौल बन जाता है ना? पर ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, इसके पीछे छिपी है एक एक बहुत बड़ी गाथा, भक्ति की, तपस्या की और एक ऐसे जबरदस्त प्यार की कहानी जिसने जिसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही बदल दिया। तो चलिए, आज इस दिव्य कथा की गहराइयों में उतरते हैं। और सबसे पहले तो भगवान शिव और माँ शक्ति के इस पावन पर्व महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि आखिर इस एक रात के पीछे त्याग, धैर्य और अटूट प्रेम की कौन सी कहानी छिपी है? ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, नहीं नहीं, ये तो अपने आप में एक महाकाव्य है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक अटूट संकल्प से। ये पार्वती के उस दृढ़ निश्चय की कहानी है जिसने, सच मानिए, सृष्टि की दिशा ही बदल कर रख दी। तो हुआ यूं कि देवी सती के आत्मदाह के बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि उनके भाग्य में तो महादेव ही लिखे हैं, लेकिन उन्हें पाने का रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था। इसके लिए उन्हें घोर तपस्या से गुजरना था। और पार्वती ने जो तपस्या शुरू की, उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हजारों सालों तक सोचिए, पहले तो उन्होंने सिर्फ फल फूल खाए, फिर सिर्फ पेड़ों से गिरी हुई सूखी पत्तियां, और पता है, इसी वजह से उनका नाम अपर्णा पड़ा। अपर्णा यानी जिसने पत्ते भी त्याग दिए हों। और आखिर में तो उन्होंने सब कुछ त्याग कर सिर्फ हवा पर रहकर शिव को पाने का निश्चय किया। लेकिन पार्वती की भक्ति की असली परीक्षा तो अब भी बाकी थी। अब ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां उनके विश्वास को, उनकी आस्था को परखा जाना था। खुद भोलेनाथ, जी हाँ, उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और पार्वती की परीक्षा लेने पहुंच गए। और वहां जाकर उन्होंने शिव की इतनी निंदा की, इतनी बुराई की, उन्हें अमंगलकारी तक कह दिया। बोले कि वो तो बस शमशान में रहने वाले एक साधारण तपस्वी हैं। और यहाँ एक कमाल की चीज देखने को मिलती है। एक तरफ वो ब्राह्मण शिव की बुराई किए जा रहा था और दूसरी तरफ पार्वती का विश्वास और भी मजबूत होता जा रहा था। उन्होंने साफ साफ और बड़े दृढ़ होकर कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनका संकल्प अटूट है। बस पार्वती की ऐसी अटूट निष्ठा और ऐसा गहरा प्रेम देखकर शिवजी अपने असली रूप में आ गए। वो इतने खुश हुए कि उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो अब कहानी उस दिव्य विवाह की तरफ बढ़ती है जो शायद इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे अनोखा, सबसे यादगार विवाह था। जरा इस बारात की कल्पना करके देखिए। शिवजी दूल्हा बनकर आए, लेकिन बाराती कौन थे? अरे भूत, प्रेत, पिशाच और उनके सारे गण, गले में जहरीले सांप, पूरे शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। ये किसी भी आम शादी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और जब ये अनोखी बारात पार्वती के दरवाजे पर पहुंची, तो उनकी माँ मैना देवी ये डरावना नजारा देखकर बेहोश ही हो गईं। और जब होश आया तो उन्होंने अपनी बेटी का हाथ ऐसे अमंगलकारी दिखने वाले तपस्वी को देने से साफ साफ मना कर दिया। तब पार्वती ने उनसे अनुरोध किया और शिव ने बस एक पल में एक ऐसे सुंदर राजकुमार का रूप धर लिया कि उन्हें देखकर हर कोई बस देखता ही रह गया। और इसके बाद ये दिव्य विवाह खुशी खुशी संपन्न हुआ। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं है। नहीं, इसका एक बहुत ही गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक मतलब भी है, जो हमें सृष्टि के संतुलन के बारे में बताता है। असल में शिव और पार्वती का ये विवाह पुरुष और प्रकृति का मिलन है। शिव अगर चेतना यानी कॉन्शियसनेस है, तो शक्ति, ऊर्जा यानी एनर्जी है। और इन दोनों के बैलेंस के बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और एक आध्यात्मिक बात भी है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि की रात हमारी धरती की पोजीशन कुछ ऐसी होती है कि इंसानी शरीर में जो ऊर्जा है, वो स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठती है। इसीलिए ये रात साधना के लिए बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। तो फिर इस पूरी दिव्य कथा से हमें आखिर क्या सीखने को मिलता है? आइए, इसके जो सबसे जरूरी संदेश हैं उन्हें समझते हैं। पहली बात, पार्वती की तपस्या हमें सिखाती है कि धैर्य और पक्के इरादे से कुछ भी, जी हाँ, कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दूसरी, शिव की वो अनोखी बारात, वो हमें बताती है कि ईश्वर की नज़र में कोई छोटा, बड़ा या समाज से निकाला हुआ नहीं होता।
और तीसरी और सबसे बड़ी बात, उनका मिलन अर्धनारीश्वर का रूप ये दिखाता है कि स्त्री और पुरुष ऊर्जाएं बराबर हैं, एक दूसरे को पूरा करती हैं, कोई किसी से ऊपर नहीं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में ये सदियों पुरानी कहानी हमें दृढ़ता, सबको स्वीकार करने की भावना और सच्चे प्यार के बारे में आखिर क्या सिखा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।